अब खिलाफ ही तो बोल रहे हैं। भारत माता की शपथ ले रहे हैं मतलब खिलाफ बोल रहे हैं। जो लिखा हुआ है भाई, भारत माता की शपथ ले रहे हैं मतलब खिलाफ बोल रहे हैं। इस्लाम इजाजत नहीं देता भारत माता की जय बोलने के लिए। इजाजत नहीं था, उसकी मर्जी को नहीं देता, लेकिन इस्लाम को फॉलो नहीं करता, लेकिन वही इस्लाम पेश करता हूँ जो है लिखा हुआ। इस्लाम में महिलाओं के, अब आपको बताऊं इतने सारे चैनल के माध्यम से, जिनको नहीं पता होगा, क्या औरत लफ्ज अरबी का है, हिंदी का तो महिला है। और कितनी इज्जत दी औरतों को इस्लाम ने। औरत लफ्ज के मानी वेजाइना है अरबी में, ये दर्जा है इस्लाम में औरतों का। कट्टर इस्लामिक लोग बोल रहे हैं इस्लाम इतना ही खराब था तो आप अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम क्यों लिख रहे हैं? इमरोज आलम क्यों है? रामलाल बन जाइए। नहीं देखिए, एक्स मुस्लिम रामलाल शर्मा बन जाइए। नहीं, एक्स मुस्लिम को लिख रहा हूँ। दो लोगों की तलाक हो जाती है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग शादियां भी कर लेते हैं, लेकिन लाइफ टाइम एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड कहलाते। एक MP MLA हार जाता है चुनाव, तो फिर वो पूर्व यानी एक्स MP एक्स MLA होता है या नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल। इस्लाम में इमरोज जी कैसे चले धर्म के अनुसार? मैं अपने एक मिनट, मैं अगर बताओ क्या मेरे देश का संविधान मुझे परमिशन देगा कि मैं 53 साल का जब हो जाऊं, एक 6 साल की बच्ची से शादी कर लूं और 9 साल की उम्र में उसके साथ हम बिस्तरी करूं, तो मैं ऐसा करने वाला मैं जेल में जाऊंगा या मैं खुलेआम घूमूंगा? बताइए, ये एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है फिर? ये तो मुझे वकील साहब बताएंगे। बात बताइए क्या मैं बताना चाहता हूँ। एक बार वकील साहब अपना परिचय देंगे सर अपना? जी, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। वकील साहब सेंटर में आ अरे जाइए, थोड़ा बैठ सेंटर में। बताइए और जल्दी बताइए। मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं सुप्रीम कोर्ट में और जहाँ तक हमारे भाई साहब का जो कहना है, उन्होंने मुझे कहा था कि इस पर बोलने के लिए, मैंने कहा पहले अपनी बात को रख लीजिए। ये बताइए सर, अगर मैं एक 6 साल की बच्ची से शादी करूँ, 9 साल में उन्होंने हम इस तरीके 9 साल मान लो, मैं 9 साल की उम्र में 50 साल का बूढ़ा इंसान होके ऐसा करूँ, तो मैं क्या जेल में जाऊंगा? अभी इन्होंने बहन जी ने जो कहा कि तुम इस्लाम के खिलाफ, तो 100% जो है भारत के पॉस्को लॉ के खिलाफ है। जब तक आप मैच्योर्ड नहीं हो जाते हैं, लड़की या लड़का 18 साल को नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक आप कोई शारीरिक संबंध या विवाह शादी नहीं कर सकते एक दूसरे से। तो ये तो कानून के, भारतीय कानून के खिलाफ है ये। अच्छा एक चीज और बताइए, भारतीय कानून के में इसका क्या दर्जा आता है? मैंने किसी लड़की को अपनी बहन मान लिया, बहन स्वीकार कर लिया, फिर मैं उसी को शादी का के लिए प्रपोज करूं, जोर डालूं, तो क्या इसकी हमारे कानून में कोई सजा है? ये तो मोरालिटी का सवाल है ना। तो भारत का जो संस्कृति है मोरालिटी से चलता है, और मोरालिटी का रेप हुआ कि हम किसी को माँ मान लिए, बहन मान लिए, या मौसी मान लिए, चाची मान लिए, और फिर उसके साथ हम जो है इंटरकोर्स करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं। तो ये टोटली जो है इट्स टोटल डिपार्टेशन फ्रॉम द मोरालिटी। आप जो है रेप लीगलिटी की बात कीजिए, लीगलिटी की बात। नो ओके, नो ही इज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मोरालिटी। नहीं, अगर कोई अडॉप्ट कर लेता है किसी बच्चे को, कोई अडॉप्ट कर लेता है, कल को अपना बेटा बना लेता है, बेटी बना लेता है, और फिर उससे शादी करने के लिए कहता है, तो कानून क्या करेगा? ये तो कानून के खिलाफ हो गया ना कि आप अपने किसी को अडॉप्ट किया एज ए चाइल्ड, एज ए योर एडॉप्शन एज ए सन और द डॉटर। लेकिन इस्लाम में तो जायज है। इस्लाम में जायज है तो ये नाजायज है। भारत में संविधान से चलता है, तो संविधान के अनुसार ये नाजायज है। ठीक है। इस्लाम में भले ही जायज हो, लेकिन संविधान इमरोज भाई, ठीक है, अगर ऐसा करता है, इस्लाम में जब इजाजत है, एक लड़की बच्ची को देकर आप उससे शादी कर सकते हैं, ठीक है। और ये ईरान ने तो अपना ऑफिशियल बना दिया है, कानून लागू कर दिया, एक बच्ची तुम छोटी सी गोद लो फिर उससे शादी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये बताइए, क्या इस्लाम जो है एक बड़ा साफ सुथरा मजहब होने का दावा करता है, तो क्या साफ सुथरा मजहब? वो बताएंगे, आप बताएंगे ना, इस्लाम में आप रहे हुए हैं। आप ये बताइए, आप क्या रिफॉर्म, नहीं ठीक है, आप ये बताइए आप क्या रिफॉर्म चाहते हैं मुस्लिम में? जिस तरह से आप मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं, तो किस तरह की रिफॉर्म की बात करते हैं? खिलाफ में मत जाना। अच्छा ठीक है, इस्लाम के कभी खिलाफ नहीं बोलता। जो लिखा हुआ है मैं उसी पर बात करता हूँ। मैं रिफॉर्म क्या चाहता हूँ? मैं रिफॉर्म ये चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता तुम भी मेरी तरह एक मुस्लिम हो जाओ। मैं रिफॉर्म केवल इतना चाहता हूँ, जैसे आप एक राम का भक्त दूसरे राम, मतलब एक राम के भक्त से कोई शख्स राम की आलोचना करने लगता है, एक श्री कृष्णा का कोई भक्त है, श्री कृष्ण की आलोचना करने लगता है, तो वहां सरपंच जुदा के नारे नहीं लगते।
और यहाँ पर मोहम्मद साहब ना कहकर सिर्फ मोहम्मद कह दिया तो सरकंसुल्लाह के नारे लगने लगते हैं। अफरोज जी, आप एक्स मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म छोड़ चुके हैं, अब आप चाहते क्या हैं, आपका मकसद क्या है? देखिए, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है जो ये खूनी आयतें हैं कुरान में, ये आयतें बैन होनी चाहिए, ये खूनी आयतें बैन होनी चाहिए। जो कत्ल कताल की बात चल रही है, इतनी 16 पेज की ये रिपोर्ट है और इसमें मैं पूरी नहीं लेकर लाया, कहीं से कहीं तक भी से कहीं तक भी हर जगह पे कत्ल की बात मिलेगी, कत्ल की। तो सबके कत्ल की बात थोड़ी होगी, कोई जो अपराध कर रहा होगा ना उसी जो इस्लाम को नहीं मानता। तो आप इसको लेकर आपने किसी से मुलाकात की है? आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करे, आपने इसको लेकर किसी मेरे कहने का मतलब है किसी मुस्लिम जो जानकार है, जो लोग हैं, नबी है या कोई भी, उनसे मुलाकात की है इस चीज को लेकर? नहीं, सॉरी, माफ कीजिए, मतलब हाँ, तो जान के स्कॉलर, स्कॉलर कोर्ट में गए थे हमारे वसीम रिजवी साहब, हाँ, चाचा वसीम रिजवी गए थे जी, क्या है आपके वो इज्जत के मामले के लिए, मतलब ठीक है, सवाल नहीं पूछेगा। जी बोलिए। जरूरी है, वकील साहब, क्या हुआ था? हाँ। उन्हें क्या किया कोर्ट ने? हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए जुर्माना लगा दिया, मुजरिम ठहरा दिया। अरे भाई देख तो लो, इसमें लिखा क्या है, ये जान तो लो, ये जान तो लो। कितनी जगह पर कह रही है गर्दनों को मारो, गर्दनों को काटो, ये कह रही है सूरह अनफाल 39 आयत कि कोई अल्लाह की नजर में फितना क्या अल्लाह की नजर में फसाद है। तुम उसे नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो फसाद है अल्लाह की नजर में कि काफिरों का तब तक जंग करो, काफिर मुशरिक मुनाफिक जो भी ना मानने वाले गैर मुस्लिम, उनसे तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। क्या करेंगे फिर आप इसमें? संविधान में तो अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की इजाजत है। वकील साहब, आपसे सवाल है, संविधान में अगर अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की इजाजत है तो इजाजत है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 जो है संविधान की जो अनुच्छेद है वो आपको प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस राइट्स की बात करता है। हाँ, लेकिन जस्ट लेट मी फिनिश इट। लेकिन उसी संविधान में ये आपको आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल अनुच्छेद 15 जो है वो कहता है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है। तो कौन सा लागू होगा दोनों में से? अगर ऐसा हो जाए तो कौन सा? यही तो है कि जब तक कोर्ट इसको सुनेगी नहीं तब तक कैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होगा। 2 बार, एक बार कलकत्ता हाई कोर्ट में बहस होते रह गया, दिल्ली हाई कोर्ट में बहस होते रह गया, फिर लोग सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनेंगे ही नहीं, रिजवी साहब पर 50,000 का फाइन कर दिया गया। ये देश में कौन सा कानून चल रहा है जो आर्टिकल के तहत जो है लोग बहस करना चाहते हैं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है? ये कौन सा देश का कानून है? आप खुद संविधान में आप कह रहे हैं कि किसी प्रकार का आर्टिकल 15 जो है कह रहा है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव और प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो आप जो है लिटरेचर छापकर एक तरह का आसमानी किताब फैलाकर धर्म हुआ इसके आधार पर दूसरे को प्रतिबंध कर रहे हैं, दूसरे में आग लगा रहे हैं, दूसरे को मारने काटने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बात को कैसे लोग बर्दाश्त करेगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुन रही है? मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि पार्लियामेंट क्या कर रही है इस पर? पार्लियामेंट क्या मुसलमानों के लिए बनी हुई है? इस तमाम देश में तमाम लोग जो है बैठे हुए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, सबों के लिए पार्लियामेंट है, सबों का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो क्यों नहीं सबों का कलेक्टिव वॉइस को? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कोई भी धर्म, कोई भी किताब, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, कोई भी अगर कोई मानवता के विरोध में बात करता है उसको तुरंत इमीडिएटली प्रतिबंधित किया जाए, कानून बनाकर तुरंत किया जाए। आप ऐसे धार्मिक किताबों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ है, तो क्या प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? नो, मेरा कहना है, लिसन, मेरा कहना है कि देश अगर संविधान से आपको डिसाइड करना होगा। 1947 में डिसीजन हो गया था कि मुसलमानों के लीग, मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद जिन्ना ने और उसके जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हमारी जो इबादत है, खान पान है, तौर तरीका है, जीने का सब भी बिल्कुल उल्टा है, अलग है, हम नहीं रह सकते। इसके लिए मुझे अलग राष्ट्र चाहिए, अलग देश चाहिए। तो उन्होंने
उनकी संख्या 13% थी, उन्होंने 25% आबादी जमीन ले लिया, 15 करोड़ रुपया लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने एक नया राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र बनाया। और इस्लामिक राष्ट्र बनाने के बाद उन्होंने ये कहा कि हमारा सारा इस्लाम का कानून चले। जब आपने इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, बना लिया, इन एग्जिस्टेंस आ गया, और एज पर द पॉपुलेशन का जो रेशियो है उसका तमाम पॉपुलेशन को डिस्पोज ऑफ होना चाहिए था उस समय। आपने, कांग्रेस ने उसको जबरदस्ती कुछ लोगों को रोक लिया और गांधी ने रोक लिया। क्यों रोका गया, मेरा सवाल है। इट्स स्टिल अनफिनिश्ड एजेंडा बिफोर द नेशन। दोनों के सामने अनफिनिश्ड एजेंडा। तो भारत में तो बहुत सारे हिंदू या मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो भारत तो क्या हम लोग पाकिस्तान को फॉलो करें, उसकी तरह कट्टर हो जाएं? तो कि हिंदुओं में तो ऐसा नहीं होता। कट्टरता का सवाल नहीं है। हम आज भी जो है जितने भी गैर इस्लामिक देश है, सॉरी गैर हम उन्हीं की तरह बन जाएं? सुनिए, नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, भारत में या दुनिया में जितने भी गैर इस्लामिक धर्म है, कोई आपस में हिंदुओं से मारकाट नहीं करता। सुना आपने कभी? इवन द क्रिश्चियन है, कभी मारकाट नहीं कर सकते। हाँ, वो अपना धर्म का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिस्टम से कर रहे हैं। वो अपना डेवलपमेंट करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, और उसमें कभी नहीं सिखाते हैं कि आप मारो काटो। वो सेवा कार्य से चलते हैं। मैं उनका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उनके जो पैटर्न एंड स्टाइल ऑफ एक्सपेंडिंग द कन्वर्जन है वो डिफरेंट है। ठीक है वकील साहब, केवल इस्लाम जो है केवल मारकाट की बात करता है। वकील भाई छोड़ दीजिए। वकील सर, ईसाइल को छोड़ दीजिए, वो लोग का पता है कि कैसे करते हैं। बात इमरोज भाई से। इमरोज भाई, बात ये है, आप सुनिए एक नहीं, हाँ वो छोड़ दीजिए। अरे इमरोज भाई, इमरोज भैया आप, अरे अभी ऐसे नहीं ना, ये बताइए मुझे। हाँ गुरुजी, ये बताइए, आप पार्लियामेंट में तो नहीं ला सकते, लेकिन आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसको लेकर आप रिव्यू पिटीशन डालेंगे, नहीं डालेंगे? रिव्यू पिटीशन की बात यहाँ नहीं हो सकती अनलेस एंड बिकॉज उन्होंने फाइन लगा दिया। फाइन लगाने का मतलब हुआ कि हम आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, और आप अगर फिर लाइएगा तो एक तरफ 50,000 लगाया था तो 5 करोड़ भी लगा सकती है, समझे? यानी आपको ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। सवाल मेरा ये है, जितने भी कोर्ट्स हैं देश में, क्या संविधान के अनुरूप चलेगा कि अपने मन और वकील साहब, एक सवाल है मेरा। प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाया था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वसीम रिजवी ने क्यों 50,000 का फाइन स्वीकार कर लिया? वो भी अड़ जाते। क्या प्रशांत भूषण की तरह कोई और वकील में दम नहीं है जो अड़ जाए सुप्रीम कोर्ट के सामने? और क्या आप जुर्माने से डरते हैं? क्या सत्य कहने के लिए जुर्माना अगर लग जाएगा तो सत्य नहीं बोलेंगे आप? बिल्कुल नहीं डरते। हमारे जैसे तो आप लगाएंगे? नहीं, हम तो लगाएंगे जरूर, हम तो तैयारी कर रहे हैं। और हम जो है, इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया, हम आए हैं। हम तो लगाएंगे, हम तो जाहिर है। अपने मुद्दों पर बात करने थोड़ा सा मुद्दे से, उसमें 2-3 और मुद्दे हैं। आई मीन अनुच्छेद है, और भारतीय लॉ के अनुसार भारतीय लॉ क्या कहता है, मैं उसको बताऊंगा इनके बाद। देखो, अभी जो इनसे बात हुई और अच्छा से बात करके, बहुत जोशीले इंसान है, और इस बार मैंने सोचा भी था एक लॉयर भी साथ में रखें। तो इत्तेफाक देखिए कि जैसे मनोकामना रखते हैं आप, तो कायनात मिलाने में उसको खुदा ने कर दिया। शाहरुख खान का डायलॉग बोल रहे हैं आप? अपनी शाहरुख खान से कभी चुराया था, कभी डायलॉग। अच्छा, उसका नहीं, इसकी फिल्म कभी नहीं है, माँ से भी कॉपी। तो कुल मिला के जैसे कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़ लीजिए, क्या आप काफिर हैं, हिंदू हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, जो भी हैं, आप कुरान को नहीं मानते, इनकार करते हैं या नहीं मानते, तो क्या कह रहा है अल्लाह? सूरह निसा की 4 नंबर ये चैप्टर है, आयत नंबर है 56 कह रहा है कि बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम उन्हें आग में दाखिल कर देंगे। बताइए, क्या किसी को आप चलते चलते कह सकते हैं वो जहन्नुमी, वो नरकी? क्या इस तरह बोलेंगे? जिस तरह से कुरान कह रहा, हम उन्हें आग में दाखिल कर देंगे, और जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उनकी खालों को दूसरी खालों में बदल देंगे कि वो अजाब का मजा अच्छे से चख लें। बेशक अल्लाह हर चीज पर
जबरदस्त और हिकमत वाला है। बताइए, ये जो सरदन शुदा के नारे लगाते हो तुम, क्या ये इस कुरान का हम फिर क्या करें? ये तो सबकी गुस्ताखी तो ये कर रहा है, सबकी गुस्ताखी तो ये कर रहा है। और जैसे यासिर नदीम वाजिदी ने बयान दे दिया इतना बड़ा, और ऑनलाइन रिकॉर्ड बयान है कि जब किसी ने, मैं फिर से एक बार बता दूं कि जब किसी ने पूछा, बताइए एक शख्स एक तरफ मूर्ति पूजा कर रहा है और एक तरफ एक बच्ची का बलात्कार कर रहा है, गुनहगार कौन है? वो सेकंड नहीं लगाता सोचने में, मूर्ति पूजा बड़ा गुनहगार है। एक सवाल है मेरा, कुरान में अगर कुछ लिखा हुआ है ऐसा जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो धर्म तो व्यक्तिगत विषय है, वो अगर अपनी जिंदगी में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता, कोई क्राइम नहीं करता, जैसे फिल्में देखते हैं, बहुत सारी फिल्मों में हिंसा होती है, बहुत सारी किताबों में हिंसा होती है, लेकिन हम वो उसे सड़क पे थोड़ी ना करते हैं। तो कुरान में अगर हिंसा है, या आप जैसा कह रहे हैं, जैसा दावा कर रहे हैं, और वो अगर वो मुस्लिम होकर वो उसको अपनी जिंदगी में नहीं अमल में ला रहा है, तो दिक्कत क्या है? कानून को क्या दिक्कत है? जब तक कोई अपराध नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा। भाई साहब, अपराध क्या होगा? देखिए, किताबें तो हमेशा हिंसा से भरी रहती हैं। गुंडे मवाली हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, गुंडे हो गए, बलात्कारी हो गए, लुटेरे हो गए, जैसे वो सब में मिलेंगे। लेकिन एक ही मजहब दुनिया में इकलौता है जो ट्रेनिंग दे रहा है गुंडा बनाने की, बलात्कारी बनाने की। अल्लाह खुद बलात्कार करवा रहा है कुरान के मुताबिक, जो काफिरों की बहन बेटियों से अल्लाह दे रहा है। कोई अरे यार सुन भी लीजिए यार, एकदम से थोड़ा सा रुक भी जाएगा। तो अल्लाह खुद जब बलात्कार की, कत्ल की सुपारी दे रहा है और उसके बदले में जन्नत देगा, उसके बदले में देगा अल्लाह जन्नत। तो ये इतना बड़ा लालच। और यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है अल्लाह, बेशक यह सूरह अल-मैदा की 33वीं आयत कह रही है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, मतलब हम अल्लाह से लड़ सकते हैं। अगर कोई ईश्वर है जिसने इतना बड़ा संसार बनाया और ये गिरहे क्या अलग साइंस जाएंगे, कुछ चने के दाने के बराबर औकात जिसपे हम है, तो इतनी बड़ी कायनात के मालिक से हम लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़ने की बात कह रहा है। यहाँ पे कुरान साफ तौर से कह रहा है काफिर अल्लाह के दुश्मन है, काफिर अल्लाह के दुश्मन है। और काफिरों से ताल्लुक रखने के लिए कैसे कह सकता है काफिर अल्लाह के दुश्मन है? तो यहाँ पर दोस्तों जो इस्लाम चल रहा है, इस्लाम दो है, एक मक्की और एक मदनी। मक्की इस्लाम वो है जब इस्लाम वजूद में नहीं था, इस्लाम पावर में नहीं था, लकुम दीनुकुम वलिय दीन आयतें आ रही थी, एक इंसान ने सबका कत्ल कर दिया तो पूरे इंसान को कत्ल कर दिया, अरे भाई वो बनी इस्राइल की कौम के लिए है वो चीज। तो फिर बहुत सारी आयतें तो खत्म हो गई, मनसूख हो गई जब आपने उसके बाद कह दिया नहीं आपसे कत्ल करेंगे। तो सर धर्म के ठेकेदार तो ऐसा कहते हैं तो उस समय के लिए थी आयत, आज के लिए तो नहीं उस समय के लिए थी तो क्यों रख रखी इसमें? ये दिस इज द रियल क्वेश्चन भाई। अगर ये से तुम मानते कुरान जो है उस वक्त का इतिहास है, उस वक्त का इतिहास है कुरान इतिहास है, तो एक इतिहास की बुक की तरह रखो ना। तो कुरान को तो एक सेकंड इमरोज भाई, कुरान को तो पूरा विश्व मानता है और हर जगह एक ही पूरा 56 इस्लामिक देश है, इसके अलावा। हाँ एक चीज याद रखना जी सारे दोस्त, जब तक लड़ाई जंग तलवार से चल रही थी, जब तक तलवार की लड़ाई चल रही थी, तो मुल्क के बाद मुल्क फतेह करते गए ये लोग, एक के बाद एक मुल्क फतेह करते गए। लेकिन जैसे ही गैर मुस्लिमों को जो भी जहां जहां गैर मुस्लिम रहे, जब उन्हें खतरा बढ़ा, इन्होंने भी अपने बम बारूद बनाए, असलहा बनाया, इकट्ठा किया, तो तब जाके रुकाए, वरना कन्वर्जन नहीं कर रहे थे, सीधे सीधे मुल्क फतेह कर रहे थे। अरे आप जाइए मुगलों के इतिहास में, जब जाइए जब बाबरी मस्जिद बनी, बाबर ने ये मस्जिद, वहां पर हमारी सनातनियां लड़ने आई, वहां बहन बेटी है, तो काबुल की मंडियों में बिकी। कोई मुसलमान कह देगा हाँ ये तो गलत किया, अरे इस्लाम इजाजत दे रहा है भाई, गलत सही क्या, ये तो इस्लाम इजाजत दे रहा है। सर ये जो दरगाह है इसमें जो अगर काफिर जाता है तो उसका मतलब ये जो वहाँ के जो खैर जो होते हैं सर्विस सरकार इनके आपके, अरे दरगाह वाले भी तो सर वो मुसलमान नहीं, अगर वो बोर्ड लगा दे काफिर का तो मुसलमान है कौन है, आप बता दीजिए कौन है मुसलमान? अरे यही तो मैं पूछने को फिर रहा हूँ, 72-73 फिरके हैं भाई, वो उससे भी काफिर, वो उससे काफिर मानता, वो उससे काफिर मानता, वो उससे काफिर मानता है। हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा जन्नती साबित करने में लगा पड़ा है। अरे भैया मुझे ही तुम बता दो, तुम में से कौन सा फिरका सही है? सर यह सवाल पूछना अच्छा ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा क्या? हिंदू लोग दरगाह कुरान कोई डायरेक्शन नहीं दे रही क्या इन फिरकों पर? दरगाह का सवाल नहीं, दरगाह इस्लाम में नहीं है सर, दरगाह इस्लाम में तो नहीं है, पर वहाँ ठीक है। एक सवाल छोड़िए, मेरा आखिरी सवाल है। सवाल ये कि आपको ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई?
सर देखिए, ज्ञान तो ये हर मुसलमान को है। कौन सा मुसलमान कम से कम जो मदरसे से निकला हुआ है, वो नहीं बेचारा जो पंचर की दुकान चला रहा है, रिक्शा चला रहा है अपने उसके लिए, कारोबार के लिए। तो आप मदरसे से पढ़े हुए हैं? अभी रुकिए यार, एकदम से नहीं बोल लेंगे। हाँ। तो कुल मिला के जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने समझना शुरू किया था। हाँ। जब समझना शुरू किया, यही बातें जो थी कत्लो क़िताल की, उस वक्त जब इस पर यकीन था मेरा, तो ये सारी बातें मैं जस्टिफाई करता था। मैं भी जलेबियां बनाता था, मुझे भी अच्छी लगती थी। 40-40 दिन के चिल्लों में फिरा, सर पे अपने बोरिया बिस्तर लपेटे फिरा, लिए फिरा। क्यों फिरा? अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होगा। अरे यार, अल्लाह की खुशी खून में दिख रही है। एक ही काम रह गया, वो बकरा ईद देख लीजिए, कितना कत्लो क़िताल होता है। हाँ, बस एक हमारे दोस्त हैं, वो कहा करते थे मुसलमानों का एक ही काम है, गोश्त खाना और गोश्त से फिर गोश्त लड़ाना, यही है। आप चढ़ाई और कढ़ाई की बात कर रहे हैं सर? ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा हो गया, चलिए। तो आप क्या सवाल कर रहे थे भाई? देखो बताइए, आप इतने सारी चीजें बोल रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ। जो इस्लाम को मानता है आप उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं खिलाफ का बोला, लिखा हुआ भैया। जो इस्लाम को मानता है उसके यार, खिलाफ क्यों वो बोल रहे समझ हैं? रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये जो 26 आयतें हैं, 26 नहीं है, इसमें मैं 40 लेके आया हूँ और पता नहीं कितनी है, भरी पड़ी है, निकाल के लाऊं तो सब की ये सब। ऑलरेडी जो है कई मुसलमान का कौम कहता है कि ये खत्म हो चुका है। आज से 14 साल, अच्छा, ये भी सवाल, 1400 साल पहले ये यूज में हुआ था। अच्छा ये भी बड़ा सवाल है कि अगर इस्लाम को नहीं बोल मेरा दो कहना है कि अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है तो ये एग्जिस्टेंस में क्यों है, आज भी क्यों है, ये सवाल है। अच्छा ये भी एक सवाल है कि अगर सच बोल दो, इस्लाम कोई सच्चा इस्लाम बता दो, तो क्या इस्लाम के खिलाफत हो जाती है वो मुखालफत? भाई यही तो नूपुर शर्मा ने कहा था कि 6 साल की मिसाल दी थी, 6 साल की बच्ची शादी की तो क्या किया, उसका सरतंसदा की धमकियां, सामूहिक बलात्कार की धमकियां, यही तो है। और ये जो सबकी ऐसी की तैसी कर रहा है, सबकी गुस्ताखी कर रहा है, हर धर्म की गुस्ताखी कर रहा है इस्लाम, इसका क्या करेंगे आप इसका क्या करेंगे? आप क्या करना चाहते हैं? मैं क्या करना चाहता हूँ अभी तक आप ये नहीं समझ में क्या करना चाहता हूँ। मैं रिफॉर्म लाना चाहता हूँ, मुझे मुसलमानों से बहुत तो मोहब्बत क्या है। इस्लाम में रिफॉर्म हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है थोड़ा सा भी? क्या इस्लाम इजाजत देता है? इस्लाम इजाजत देता या नहीं देता, लेकिन चेंज करना ही पड़ेगा, तभी मुसलमानों का विकास होगा। मैं इनका विकास चाहता हूँ, मैंने देशभक्त चाहता हूँ। ये धरती माता की जय नहीं बोल सकते, ये भारत माता की जय नहीं बोल सकते। हाँ, राष्ट्रीय गान शुरू हो तो दिखावे के लिए खड़े होते हैं, वरना ये खड़े भी नहीं हो सकते। कुछ है ही नहीं, देशभक्ति नहीं है। इस्लाम रोकता है क्या ये सब करने से? अरे कुरान रोक रहा भाई, सब रोका ही जा रहा है। हेलो, तो मेरी बात पूरी हुई, यही तो ये भाई कुछ कहना एक बात चाहेंगे? और सुनिए। हाँ जी, एक बात सर, आप कह रहे हैं इस्लाम को बदलेंगे, लेकिन ऊपर से आया हुआ इस्लाम कैसे बदल जाएगा? ऊपर से कहाँ आया यार इस्लाम? मुसलमान खुद ही कहते हैं कि ऊपर से आया है। आसमानी किताबें आपने अभी कहा, वकील साहब ऐसी बात कर रहे हो आप। बदलेगा ये बता दीजिए बस। अरे भैया, यहाँ लिखा किसने? आसमान से कोई टपक तो मुसलमान भाई कैसे कहते हैं कि ऊपर से आई है इस्लाम इंसान की ने किताब? जो लिखा, जिसने लिखा